वेलकम टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं पिछले 2 दिन से अपना वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं कोविड-19 का वैक्सीन लिया था, इसीलिए 2-3 दिन के लिए मैं रेस्ट में थे। इसके कारण से हम जो है वीडियो जो है मेरा कुछ दिन के लिए 2-3 दिन के लिए बंद हो गया था। तो पिछले क्लास हमने इस पर जो बताए थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन का केमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन हमने बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद आज जो पढ़ना है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड कि दूसरे कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है, हैलोजन से डायरेक्ट कांटेक्ट कंजुगेटेड किया हुआ कार्बन से जो हाइड्रोजन होता है उसे बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। समझे बात को? बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है उसमें हम लोग इसे हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बीटा हाइड्रोजन से को अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में अगर हम लोग हीट करते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है। तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो अल्कोहलिक KOH क्या है? बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। उसको हम लोग क्या करते हैं? हेलो एल्केन के साथ हीट करते हैं। तो इसमें देखिए ये पार्ट जो होता है जहां से क्लोरीन या हेलोजन जुड़ा हुआ है उसे बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा के बगल वाले को हम लोग बीटा कहते हैं। तो इस बीटा का हाइड्रोजन इस के साथ, क्योंकि के पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और OH माइनस चार्ज होगा, तो यहाँ का क्लोरीन माइनस चार्ज होगा, तो ये क्लोरीन और जो है वो प्लस के साथ आएगा, और यहाँ का H और OH जो है वो जो है आपका वाटर बनाएगा। तो इसमें जो है बीच में जब ये एलिमिनेशन हुआ क्लोरीन और हैलोजन को, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम लोग एल्कीन कहते हैं। समझे बात को? अब जैसे एल्कीन है तो इसी में जैसे मान लिया जाए कि इसका नाम देख रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग फिर से हम सेफली बता दे रहे हैं कि कैसे होता है। तो अब जैसे देखिए इसमें एल्कीन बना, तो एल्कीन में जो प्रोडक्ट जो हम बनाए हैं तो वो कार्बन का 2 लेकर के चले थे, तो इसे इथीन कहते हैं। अब हम लोग इसी में देखिए मान लिया जाए कि एक एग्जांपल लेकर के चल रहा है CH3 CH2 Br। इसमें भी अल्कोहलिक KOH डालेंगे और हीट करेंगे। तो अल्कोहलिक KOH डाल करके जब हीट करते हैं तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ये KOH KBr निकल जाएगा। ये अल्फा है तो इसके बगल वाले बीटा है, तो बीटा हाइड्रोजन से वाटर जो है वो मिल करके OH और H मिल करके वाटर बना देगा। तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3 यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया था, CH डबल बॉन्ड, ये CH2 हो जाएगा, प्लस इसके साथ साथ हमारा KBr प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। समझे बात को? तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? तो ये नाम था इसका ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, या 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाया? प्रोपीन या प्रोप 1 इन बनाया। तो ये हमारा क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद कहता है कि इन केस ऑफ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर इस चीज को हम लिखे हुए हैं, इन केस ऑफ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स, ठीक है, यानी 4 और मोर देन 4 कार्बन, the elimination of alkyl halide form 2 product such as major and minor product जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो सेटजेफ रूल के द्वारा। तो सेटजेफ रूल कहता है 4 से अधिक या 4 कार्बन वाले जिस पर सेकेंडरी हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो। सेकेंडरी का मतलब वहां पर दूसरा पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो या क्लोरीन जुड़ा हुआ है, उसको अल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो उसका जो होता है 2 प्रोडक्ट होता है, जिसको मेजर और एक को माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट बनता है। जो डबल बॉन्ड अगर 2 पोजीशन पर बना तो वो मेजर होता है, और जो डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर बना वो माइनर होता है। इस चीज को किसने बताया था? तो सेटजेफ जो है वो अपना रूल के बेसिस पर एलिमिनेशन रिएक्शन में ये बताया था, जिसका रियल नेम है रशियन केमिस्ट जो अलेक्जेंडर सेटसेव है।
जिसका दूसरा नाम हम लोग देते हैं फॉर्मुलेटेड के बेसिस पर सेट-जेफ, जो 1875 में फॉर्मुलेटेड रूल दिया था, जिसमें हमने क्या किए थे कि ये हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के द्वारा, यानी जिसे हम बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, इस बीटा इलिमिनेशन को ऑल्सो कॉल्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम दिया गया था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हैलाइड को निकाल देना, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के रूप में माना जाता है या कहा जाता है। यानी इलिमिनेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन को रिमूव करना। तो सेट-जेफ रूल जो बताया जाता है कि इसमें हम लोग को, जैसे मान लिया जाए कि ये CH2 है, यहाँ पर देखिए सेकेंडरी कहलाता है। सेकेंडरी क्यों कहलाता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये दूसरा पोजीशन पर रहता है, तो इधर और इधर भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होता है। इस चीज को हम लोग पहले भी बता चुके हैं। इसमें हम लोग KOH डालेंगे अल्कोहलिक के फॉर्म में, तो अल्कोहलिक के फॉर्म में डालेंगे तो एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी इसके बगल वाले से, तो ये अल्फा है तो ये बीटा है, ठीक है, और ये अल्फा है तो ये बीटा डैश मान के चले। तो दोनों साइड से हाइड्रोजन निकलने की कैपेसिटी है, दोनों साइड से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो दो तरह का इसका प्रोडक्ट बनाएगा। दो तरह का क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट बनता है। तो एक प्रोडक्ट जो होता है ये बीच में हाइड्रोजन को निकाल देगा यहाँ से और Br को, तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बनाएगा CH3, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से Br निकल गया और फिर CH3। दूसरा प्रोडक्ट यही Br कॉमन होकर के यहाँ से H को हटा करके तो क्या करेगा, CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, यानी यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा और बाकी क्या निकलेगा, तो KBr और वाटर कॉमनली बनता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्यूट-टूइन। ये क्या है, ब्यूट-टूइन, जो मेजर हुआ जिसका परसेंटेज है 81% इसका चांस है बनने का। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग कहते हैं ब्यूट-1इन, जो कितना परसेंट, 81, ये बच गया तो ये 19% हो गया, और 19% हुआ तो ये क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब होता है कि सेट-जेफ रूल क्या होता है, सेकेंडरी हैलोजन ग्रुप रहना चाहिए, यानी दूसरा पोजीशन पर होना चाहिए, कम से कम 4, 3 में नहीं चलेगा, 3 में कॉमन हो जाएगा, दोनों साइड सेम हो जाएगा। तो 3 में 4 और 4 से अधिक मतलब कार्बन वाले हेलो एल्केन चाहिए, ताकि उससे वो रिएक्शन कर सके। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और आपको दे रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको दे रहे हैं वो एक एग्जांपल और दे देते हैं 5 कार्बन का। अब जैसे मान लिया जाए कि CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH है, और यहाँ पर हम ले लेंगे Cl और यहाँ हो जाएगा CH3, 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं 2 क्लोरोपेंटेन कहते हैं। इसमें भी हम लोग अल्कोहलिक KOH डाल करके हीट करेंगे, तो इसका भी क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें जो है एक प्रोडक्ट होगा माइनर, एक प्रोडक्ट होगा मेजर। इधर से 1 पोजीशन पर होता है तो माइनर होता है, और 2 पोजीशन पर होता है तो मेजर होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन निकाल देगा, तो CH CH2 CH और CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना, क्लोरीन और हाइड्रोजन निकाल करके, तो ये हो गया हमारा मेजर, और इसका नाम है पेंट-टू-इन, 5 पर है डबल बॉन्ड, तो पेंट-टू-इन कहते हैं। और इसी तरह से एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा जो अंतिम पोजीशन पर हाइड्रोजन को निकालेगा और हाइड्रोजन को निकालेगा, तो इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH2 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंट-1इन। और इसके बाद जो है बाकी जो निकलेगा KOH और KCl और वाटर जो है वो माइनस के रूप में निकल जाएगा, KCl निकलेगा और H2O निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है हमने बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन बिकॉज हैलोजन ऑफ कंजुगेटेड कार्बन हैविंग हाइड्रोजन इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव करता है, इसलिए इसको हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अब हम लोग को जो पढ़ना है वो रिएक्शन विथ मेटल। थर्ड नंबर जो है हेलो एल्केन का केमिकल रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं उसमें होगा रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल। तो देखिए रिएक्शन विथ मेटल जो है ये थर्ड है, रिएक्शन विथ मेटल। तो रिएक्शन विथ मेटल में हम लोग इसमें थर्ड नंबर पढ़ रहे हैं। तो देखिए मेटल में यहाँ एक्टिव मेटल का यूज करते हैं जैसे मैग्नीशियम और खास करके सोडियम। ये दोनों ईथर के प्रेजेंस में खास करके क्या लेंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे वो होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहला होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि ये हर एक चैप्टर में ये मिलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हर एक चैप्टर में ये मिलता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में कहते हैं हिंदी में। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका प्रिपरेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड और नहीं तो एराइल हैलाइड, इस दोनों में क्या करते हैं, मैग्नीशियम डाल देते हैं। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये इसके साथ कंबाइंड कर जाएगा, आर या तो AR नहीं तो RMgX। ये क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये MgX जो होता है दोनों मिलकर के प्लस होगा, R और AR माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी RMgX को हम लोग कहेंगे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। और ARMgX को कहते हैं एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेन याद रखना है। अब इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वाटर डाल करके रिएक्शन करते हैं। तो इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये एल्केन का निर्माण होगा या एरीन का निर्माण होगा। अब जैसे देखिए, मान लिया जाए कि हमने बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस वाटर टू फॉर्म क्या, एल्केन या एरीन। अब देखिए कैसे होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जैसे मान लिया जाए RMgX और प्लस वाटर लिए, तो वाटर को ब्रेक करके देखेंगे तो H प्लस और OH माइनस होगा ना। तो H प्लस और OH माइनस होगा। तो H प्लस और OH माइनस होगा तो हम लोग जानते हैं कि इस पर प्लस होता है तो OH इसके साथ निकल जाएगा और H इसमें चला जाएगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनाएगा किसके, तो इससे जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या होगा, R और H, और उसके साथ साथ MgOH और X निकल जाएगा। क्यों, देखिए MX तो पहले से है, OH इस पे चला गया तो प्लस और माइनस चला गया। ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये RH हो गया। RH को हम लोग कहते हैं एल्केन कहते हैं। अब जैसे देखिए सब हम लोग अल्कोहल में भी पढ़ेंगे, इसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ाई करेंगे। तो अब इसी के बाद यहाँ पर जैसे ये एक एग्जांपल हुआ, तो अब जैसे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म क्या, तो यहाँ पर H और OH माइनस, तो यहाँ ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो H इस पे चला जाएगा तो क्या बन गया, एल्केन। एल्केन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसमें CH4 इज कॉल्ड मेथेन। मेथेन मतलब मार्सी गैस या बायोगैस। देन Mg और Cl है और OH निकल जाएगा, तो एल्केन बना। इसी तरह से अगर कार्बन को बढ़ाएंगे तो इथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन करते रहेगा। तो अब जैसे मान लिया जाए कि इसी में हम एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको एक दो। तो अब जैसे मान लिया जाए कि C2H5MgBr,
प्लस वाटर, तो वाटर में H प्लस OH माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, H इसमें चला गया तो इससे प्रोडक्ट बनेगा C2H6 प्लस MgOH और Br, तो C2H6 C2H5 प्लस S, तो H और C2H5 मिलकर के क्या बना दिया, इथेन बना दिया। क्या बना दिया, इथेन बना दिया। तो इथेन बन गया। इसी तरह से कोई भी साइक्लिक कंपाउंड भी हम आप लो ना, जैसे मान लिया जाए कि इसको कहते हैं साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये प्लस होगा, ये कार्बन माइनस होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, वाटर डाल करके रिएक्शन करेंगे, तो वाटर में से H इसके पास जाएगा, OH इसके पास जाएगा, तो ये डायरेक्ट बना देगा साइक्लोपेंटेन प्लस MgOH और Br। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर डालेंगे, तो कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर किसी भी कंडीशन में हम दूसरा रिएजेंट भी लेंगे तो वाटर का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वाटर डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो एल्केन बनाता है। जैसे देखिए एक एरोमेटिक कंपाउंड बता दे रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में मान लिया जाए कि बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड लिए या ब्रोमाइड लिए, ठीक है, तो ये भी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर डाल दिए, और जब ये इसमें हम वाटर डाल दिए तो अब इसमें तो आप लोग को पता चल गया होगा कि यहाँ का H जाएगा इस पर और OH माइनस जाएगा इस पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन मैग्नीशियम OH और Br, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम रिएक्शन विथ मेटल में आज केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाए हैं, और अगले क्लास इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को और आगे बढ़ाएंगे, जो आपको सेकेंड थर्ड चैप्टर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगा, यहीं पर सब कुछ डाल देंगे। इसके बाद हम लोग सोडियम के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे हमारा हेलो एल्केन और हेलो एल्किन का एरिन का लगभग पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आगे का प्रोसेस के बारे में बताएंगे। थैंक यू।